निवासी हूँ, पर ये उससे ज्यादा सुखद एक एहसास है कि इतनी देर बाद भी इतने परिवार के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं मानता हूँ कि हवा का रुख बदलने वाला है और ये भी एहसास कराता है कि जिस तरीके से आदरणीय हमारे परम सम्मानित निखरा जी ने अपनी बात कही, आदरणीय विवेक तनखा जी ने बात की, मेरे बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी ने अपनी बात कही और जो भावी सांसद ओंकार सिंह मरकाम, ये आदमी लो प्रोफाइल होंगे, लंबी राजनीतिक सोच का के व्यक्तित्व का धनी है। जरा जोरदार भावी सांसद जी के जरा तो तालियां बजा दें। मैं जिला अध्यक्ष जी, हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, यूथ कांग्रेस के साथीगण, सारे वरिष्ठ जो यहाँ बैठे हैं, सबसे माफी चाहता हूँ। और छोटा भाई अजय, सभी परिवार के आप लोग भी, सब मैं ब्लॉक अध्यक्ष से लेके सभी से हाथ जोड़ के सही में प्रार्थना है कि क्योंकि अंधेरा भी हो गया है, अगली सभा भी है, इमरजेंसी में लाइट भी लगाई है, तो मैं सारे पत्रकार बंधुओं को भी बहुत साधुवाद देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि हम एक सरपंच का जब चुनाव होता है तो सरपंच को भी चुनते वक्त गांव में लोग हिसाब किताब पूछते हैं कि आपको बनाए तो क्यों बनाए, और फिर बनाने से पहले कुछ वादे लेते हैं कि भैया ये खरंजा भर देना है, लाइट लगवा देना, बाथरूम लगवा देना, कोई कुटीर दिलवा देना, अलग अलग प्रकार की बातें सरपंच से भी करते हैं। तो ये तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। आप और हमें सोचना पड़ेगा कि दो व्यक्तित्व है, एक है संजय शर्मा जी जो जिनकी व्यवहारिकता जग जाहिर है, कितने यारबाज है, कितने सेवा प्रिय है, कितने दान प्रिय है, कितने दुश्मन दोस्त पसंद करे नहीं पसंद करे, पर जिसको एक बार मन से ही कह दे कि नहीं यार आपकी मदद करेंगे, तो जवान के धनी है। और मैं मानता हूं कि मेरे से ज्यादा बेहतर इस बात का एहसास कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 महीने पहले हम सब चुनाव हारे थे और विधानसभा के चुनाव में इतनी बड़ी हार के बाद मैंने संजय भैया से बात की। आज मुझे सिवनी मालवा में आके बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ का जो परिवारजनों का जज्बा दिख रहा है, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं का जज्बा दिख रहा है, कि हमारे नेताओं का दिख रहा है और खासकर यह जनता का दिख रहा है, हवा का रुख बदल रहा है। और संजय शर्मा जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में जिस तरीके की भावना आई है, एहसास होने लगा 100% नर्मदापुरम का पंजे का और संजय शर्मा हमारे सांसद होंगे। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की, उन्होंने बात की नफरत और घृणा की। ये क्या एहसास कराती है? एहसास कराती है कि मोदी जी ने पहले चरण के चुनाव में हार स्वीकार कर ली और उन्होंने अपना गियर बदला है, जो उनका परंपरागत गियर था उसको लगाया। तो सबका साथ सबका विकास भूल गए। मोदी परिवार 140 करोड़ का है, ये भूल गए। उन बहनों के मंगलसूत्र की बात उन्होंने नहीं करी जो कोविड में बहनों ने खोए। उन्होंने उन मंगलसूत्रों की बात नहीं करी जो पहलवानों ने उनके ब्रजभूषण सांसद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बात की। एक सांसद है उनका रवि किशन, जो फिल्म एक्टर भी है, उस सांसद की एक बेटी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मेरे डीएनए की चेक करा और इनके बीजेपी के सांसद के रवि किशन जी के डीएनए की टेस्ट कराओ, मैं इनकी बेटी हूँ। रवि किशन कह रहे हैं ये मेरी बेटी नहीं। उनकी पत्नी, उसकी माँ और वो बेटी गुहार लगा रही है दिल्ली में, उसके मंगलसूत्र की बात नहीं करी। मंगलसूत्र की बात नहीं करी जो महंगाई से जाते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई से जाते हैं, उन मंगलसूत्रों की बात नहीं करी जो नोटबंदी में गए। मंगलसूत्र की बात झूठ और घृणा और पाखंड की करी, जिसकी सार्वजनिक रूप से सबने निंदा करनी चाहिए। चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, ये चुनाव पत्रकारों की कलम को बचाने का चुनाव, उनकी लेखनी को बचाने का चुनाव, उनके विचार के आदान प्रदान और संवाद को बचाने का चुनाव। ये चुनाव वोट के मत के अधिकार को बचाना। आपको ये बताइए, मैं अनुरोध करता हूँ सिवनी मालवा की और होशंगाबाद की सभी परिवारजनों से, ये आरक्षण को बचाने का चुनाव है। आप सब इस पे कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करें। धन्यवाद। कांग्रेस मुक्त भारत 400 पार है, जो कहना पड़ रहा है। इससे पहले उनने जितने पार किए थे एक बार भी पूरा पड़ा क्या? ये भ्रम, झूठ, पाखंड और अलग तरह का माया जाल से जितना चाहते, काम से नहीं। क्यों 400 पार? क्या गेहूं के दाम दे दिए? क्या धान के दाम दे दिए?
क्या बहनों को दे दिए 3,000? क्या महंगाई आपके घर की कम कर दी? आपके बच्चे को क्या रोजगार मिला? अरे ऐसा क्या कारण है जिससे 400 पार? अरे इस देश में हर घर यातना है और फिर भी 400 पार, यानी क्या समझे इस भावना को? झूठ और पाखंड का अंत होने वाला है, इनका भांडा फूटने वाला। पहला चरण हो गया है, दूसरे चरण को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं?